Dear students, today we are going to study examples of stoichiometry, chapter number 4. So, the first statement is 25 gram of limestone reacts with excess of hydrochloric acid. How much calcium chloride will be produced? तो सबसे पहले हमने कोई भी न्यूमेरिकल करना है स्टोइकोमेट्री के रिलेटेड तो हमने उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है. सो limestone is CaCO3. लाइमस्टोन इज CaCO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद हम इनके मोल्स का कंपैरिजन करेंगे कि किसके कितने मोल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं. तो कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और वाटर का 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि रिएक्टेंट्स में कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल और HCl के 2 मोल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. अब हमें चूँकि क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दी गई है कि 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन हमारे पास गिवन है, तो ये कितना कैल्शियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस करेगा. तो चलिए अब हम इनके जो है वो मैथ्स का कंपैरिजन कर लेते हैं. तो एक जो कैल्शियम का एटम होता है उसका मैथ होता है 40, कार्बन का 12 एंड 3 ऑक्सीजन्स का जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे 48 आ जाएगा. इसी हिसाब से जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मैथ आ जाएगा हमारे पास 100 ग्राम्स. उसके बाद जब हम HCl का मैथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे, HCl का, तो वो हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5. तो चूँकि 2 मालिक्यूल्स इसके जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस वजह से इसका जो मैथ बन जाएगा वो टोटल बनेगा 73 ग्राम. इसी तरह से हम कैल्शियम क्लोराइड का भी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे. कैल्शियम का होता है 40 एंड क्लोरीन का 35.5. तो इसी वजह से इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम्स जो है वो प्रेजेंट हैं, और ये टोटल मैथ बन जाएगा 111 ग्राम. H2O का आएगा टोटल मैथ 18 ग्राम्स मोलर मैथ, 16 ऑक्सीजन का, और साथ में 2 जो है वो हम हाइड्रोजन के एटम्स का ऐड कर देंगे. इसी लिहाज से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाएगा 44 ग्राम्स, बिकॉज 1 atom of carbon is 12 gram and the 2 atoms of oxygen make 32 grams. इनको ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 44 ग्राम. तो स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कैलकुलेशंस ये गिवन है, जो कि हमने पहले ही तकरीबन परफॉर्म कर ली हैं. जो कैल्शियम का मैथ जो है वो 40 हमने ऐड किया है, कार्बन का 12 और साथ में ऑक्सीजन का 16, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम्स जो है वो प्रेजेंट है. तो टोटल मैथ हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम्स. कैल्शियम क्लोराइड का जब हमने कैलकुलेट किया है तो जो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम है वो 40 होता है, और साथ में इसी लिहाज से जो है वो हम क्लोरीन का जो मैथ होगा 35 पॉइंट जो कि 5 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम्स क्लोरीन के प्रेजेंट हैं. तो ये टोटल बन जाएगा हमारे पास 111 ग्राम. तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जो 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन है ये प्रोड्यूस कर रहा है टोटल कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम. अब हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि 1 ग्राम जो लाइमस्टोन है वो कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा. तो वो हम प्रोडक्ट्स के मास को न्यूमिनेटर में रखेंगे और रिएक्टेंट्स के मास को डिनोमिनेटर में. 111/100 करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.11. तो ये 1.11 हमें ये बता रहा है 1.11 हमें ये बता रहा है कि 1 ग्राम लाइमस्टोन अगर हम लेंगे तो 1.11 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाए. ठीक है. तो अब हमें वो उन्होंने क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है कि 25 ग्राम अगर हमारे पास लाइमस्टोन है तो वो कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा. तो जारी बात है जो 1 ग्राम की वैल्यू आई है 1.11,
उसको हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 27.75 ग्राम। तो ये हमारा इसका आंसर है।